हेलो दोस्तों, वीके परिवर्तन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील तत्व है या सक्रिय तत्व है। सबसे पहले आप करें क्या, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Hg, Ag, Au, है ना। तो अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। हमसे सबसे कम पूछा है, लेकिन सबसे कम किसमें से पूछा है, इन चारों में से। इन चारों जो है, पहले चारों को ठीक करें। सोडियम यहाँ है, जिंक यहाँ है, टिन यहाँ है और पोटेशियम यहाँ है। चारों हो गए। तो सबसे नीचे कौन सा आया, टिन। तो सबसे कम सक्रिय धातु हमारा है टिन। ओके, अब हम पढ़ते हैं निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है। तो आप समझिए, इनमें से, चारों में से, इन चारों में से मैं बता रहा हूं। तो ये बताइए, कॉपर भी आया है, तो कॉपर तो यहां है, लेड यहां है, एल्यूमिनियम यहां है, आयरन यहां है। तो सबसे अधिक पूछा है तो हमें एल्यूमिनियम को टिक करना होगा, क्योंकि सबसे ऊपर है ना। टिक करिए। फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना। तो ये पोटेशियम कह रहा है, जिंक कह रहा है, मैग्नीशियम, ये तीनों करते हैं। जो नहीं करता इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका उत्तर होगा डी, है ना। देखो दोस्तों, अब हम लोग चौथे बहुविकल्पी प्रश्न पहुंचे हैं। समीकरण ये जो दिया गया है, ये कौन सा अभिक्रिया कर रही है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यहाँ वैसा ही काम हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा होती है जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या आपके बोर्ड में लिखा हुआ देखिए, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी द्रव विलयन में, देखिए ये भी विलयन है, ये भी विलयन है। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बने, वह ठोस उत्पाद ऐसा हो कि जो जल में विलय हो, अविलेय हो, जो जल में अविलेय, तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों, ये सफेद अवक्षेप है। सफेद अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब आप समझ गए, यह जल में घुलनशील नहीं है ना, अघुलनशील है। क्या है, अघुलनशील। और उदासीनीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब भी लवण तथा जल का निर्माण करता है। ऐसे में जो लवण मिलता है उसका पीएच मान 7 होता है, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग समझेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा उनसे बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, है ना। यहाँ कर अभिकारक के उत्पाद दोनों नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है।
है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके साथ साथ आप इसकी परिभाषा भी सुने हैं। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। माय डियर रसगुल्लो, यहाँ आपको डेली वीडियो मिलने वाला है।